सर, बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और नवनियुक्त जिला अध्यक्ष प्रभारी की बैठक बुलाई गई है सर। क्योंकि अध्यक्ष और प्रभारी को नवनियुक्त किया गया था, तो फिर उनको थोड़ा सा दिशा निर्देश देना था। और जितनी काम जो आगे बढ़ा हुआ है, जैसे 4 तारीख से 11 तारीख तक ये जो गांव चलो अभियान, तो इस अभियान को सफल बनाना, तो इन सारी चीज़ों को, जो कि नए अध्यक्ष थे, सब लोग, अधिकांश लोग नए अध्यक्ष थे बने, तो उन सारे लोगों को एक बार दिशा निर्देश देना था ताकि वो लोग जा कर के फिर काम कर सकें। और कुछ नहीं था, इतना ही था। जो कार्यक्रम है उसी कार्यक्रम को अभी हमें एक्सिक्यूट कराना है, क्योंकि सन 2024 हम लोगों के सामने है और 2024 देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और झारखंड में 14/14 सीट जीतना है। वर्तमान जो सर राजनीति की स्थिति है उस पर क्या कहें? अभी सर राज्यपाल से मिलने के लिए गए, वो मिलने के लिए राज्यपाल से गए, तो राज्यपाल ने कहा कि हम समय देंगे कल। हाँ, तो अब वो बोले हैं तो फिर हमारा उसमें क्या करना, राजभवन का काम है, मेरा काम नहीं है भैया वो सब। लेकिन सर ये लोग कह रहे हैं कि 24 घंटे से बिना मुख्यमंत्री का राज्य चल रहा है। नहीं, मुख्यमंत्री नहीं है तो राज्यपाल तो है ना, संवैधानिक प्रमुख है, वो सब काम देख रहे हैं। ठीक है, विपक्ष कह रहा है जो बीजेपी की ये चाल है। अरे हम लोग तो अपने काम से फुर्सत नहीं, आप देख रहे हो दिन भर से बैठकें कर रहे हैं। यहाँ कोई सब चर्चा भी हुआ क्या? हम लोग सभी विधायक हैदराबाद जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग, अब वो लोग कहाँ जाए क्या, उन लोग पहले छत्तीसगढ़ जा रहे थे, अब छत्तीसगढ़ बेचारे उन लोग के हाथ से निकल गया, अब थोड़ा दूर सोच रहे हैं हैदराबाद चले। अच्छा है, यहाँ बहुत ठंडा है, वहाँ मौसम ठीक है, उसका आनंद भी लोग लें। क्या ऑपरेशन लोटस यहाँ नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, सब हम लोग इस प्रकार की कहीं भी हम लोग काम नहीं करते हैं, सब ठीक है। हैदराबाद पहुंच गए हैं लगभग, सभी मैंने विधायक चार्टर्ड चले प्लेन गए हैदराबाद से। एयरपोर्ट से हैदराबाद। आलिम फाजिल की सरकार हैदराबाद नहीं जाएगी तो अयोध्या जाएगी। ये सरकार पूरी तरह से तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाली, ये सरकार आदिवासियों को ठगने वाली, मूलवासियों को ठगने वाली, युवाओं को ठगने वाली, महिलाओं को ठगने वाली, इस पूरे झारखंड को लूटने वाली सरकार थी। अब तक की सबसे भ्रष्ट यह आलिम फाजिल की सरकार थी। इसका जाना इस राज्य के लिए शुभ संकेत है और रामलाला के विराजमान होने के कुछ ही दिनों के बाद इस सरकार ने अपनी अंतिम सांस ले ली है। आने वाला समय इस राज्य के अंदर जनता का शासन आएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में शासन आएगा और देश और झारखंड तीव्र गति से प्रगति करके विकसित राज्य के रूप में स्थापित होगा। आप लोगों ने विधायक दल की बैठक भी बुलाई ये लोग जो गए हैं कोई भाई की वजह से गए हैं कि कहीं टूट न जाए। अरे टूट तो उनके अंदर में है। जो भी झारखंड के हितैषी जनप्रतिनिधि है, झारखंड का जो भला चाहते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि इतने कष्ट के बाद, इतने संघर्ष के बाद, इतने लाठियां खाने, इतने केस खाने के बाद यह सरकार के भ्रष्टाचार को हम लोगों ने उजागर किया, जिसका परिणाम हुआ कि सरकार गिरी है। वापस फिर उसी आलिम फाजिल के पास यह सरकार हाथ में चले जाए और इससे संसाधनों का और इसके जो भी जल जंगल जमीन है उसका हक वो ले ले, ऐसा ये सरकार। कहा जा रहा है जो कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में है। नहीं, हमारे संपर्क में कोई नहीं है, हम जनता के संपर्क में हैं और जनता हमारे संपर्क में है। कल पैदा हुई है तो हम भी विधानसभा के मनोनीत सदस्य हैं। सत्ता पक्ष जो अभी निवर्तमान हो गया है वो निवर्तमान ही रहे और राज्य के अंदर जनता की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बने, इस चीज़ को आगे देखना होगा। मतलब ये सरकार नहीं बनने वाली है। 2024 में इस सरकार का विदाई तय है, पहले भी हम लोगों ने कहा है। 2024 में चल ही रहा है तो 2024 में विदाई हो जाएगी। यानी राहुल गांधी की जहाँ पाँव पड़ रहे हैं सर, उससे पहले कहते हैं ना, कहावत बंगला में आवागा जोताई जाए सागर सुखाई जाए, माने कि उसके पहुंचने से पहले वो इतना अभागा होता है, पहुंचता तो समुद्र सूख जाता है। वो पश्चिम बंगाल गए, गठबंधन टूट गया, ममता बनर्जी ने कह दिया नो एंट्री, कोई गठबंधन नहीं होगा, काफिले पे पत्थर चल गए।
बिहार गए, उससे पहले सरकार चली गई। झारखंड का नाम लिया झारखंड में हेमंत सोरेन जी, तो ये आलिम फाजिल नहीं चलेगा। यहाँ देश के अंदर से विकास चलेगा, मोदी जी चलेंगे और सबका साथ सबका विकास जो करेगा, यह देश उसी के साथ खड़ा रहेगा। तुष्टिकरण को इस देश ने ना करें।